डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विनय मिश्रा बोले, कांग्रेस का अगला कैप्टन अमरिंदर राजस्थान से होगा। पायलट के लिए बोले, क्यों अपमान का घूंट पी रहे। मकराना में महिला से मारपीट के मामले में पुलिस को प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए। चंदेरी में आईएएस निधि सिंह ने किया जल नल योजना का निरीक्षण, कार्य पूर्ण करने के लिए दिए निर्देश। और खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस का अगला कैप्टन अमरिंदर सिंह राजस्थान से होगा और आम आदमी पार्टी का अगला भगवंत मान भी राजस्थान से ही होगा। विनय मिश्रा ने कहा, सचिन पायलट, आपके लिए संदेश एकदम साफ है। आखिर क्या मजबूरी है कि आपको इस तरह अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ रहा है। हमें जब अच्छा नहीं लग रहा तो आपको कैसे लग सकता है। मिश्रा बोले, मैं तो कब से कह रहा हूं कि राजस्थान में सिर्फ नाम की कांग्रेस सरकार है, बाकी सारे काम भाजपा कांग्रेस के जॉइंट रूप से चलते हैं। जनता ठगी जा रही है। मिश्रा ने कहा, हमें राजस्थान की जनता के लिए चिंता और संकेत दोनों है। चिंता इस बात की है कि इसकी आपस की लड़ाई और खींचतान में राजस्थान दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है, और संकेत गणमान्य जनता के लिए है कि अब समय पूर्ण बदलाव का है। कुर्सी के लिए लड़ने वालों को छोड़कर काम करने वालों को वोट दे। पायलट ने उस बयान पर ट्वीट करते हुए मिश्रा ने तंज कसा, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के मानगढ़ मंच पर गहलोत की बड़ाई को इंटरेस्टिंग बताते हुए इसे लाइटली नहीं लेने की बात कही, और इसी तरह की तारीफ पहले गुलाम नबी आजाद की करने और बाद में उसका क्या हश्र हुआ ये भी देखने की बात कही थी। मिश्रा बोले, इनकी आपसी स्वार्थ कुर्सी की लड़ाई भी कभी खत्म नहीं होती, तो ये प्रदेश पर क्या ध्यान देंगे। ये जनता को दिखाने के लिए खुद को अलग पार्टी कहते हैं। खबर मकराना से है। 2 मस्जिद पुलिया मार्ग स्थित मच्छी बाजार की दुकान पर महिला से मारपीट के मामले में एसीजीएम न्यायालय के पुलिस को प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए। अधिवक्ता नूर हसन खत्री ने बताया कि गुरुद्वारा के पास निवासी कुलसुम पत्नी अब्दुल जब्बार ने इमादुद्दीन बल्खी उफ मुन्ना और एक अन्य गाली गलोच व मारपीट की, साथ ही लज्जा भंग करने की नीयत बुर्का फाड़ दिया। वहां से कुलसुम जैसे तैसे बचाकर बहन के घर गई तो इमादुद्दीन उर्फ मुन्ना के घर 4-5 औरतों ने कुलसुम पर हमला कर दिया। उसके बाद पकड़ के घर से बाहर सड़क पर लेकर आए और मारपीट कर लज्जा भंग की। खबर झालावाड़ जिले से गगधार उपखंड क्षेत्र के उन्हेल की है। पुलिस के 2 जवानों को गृह जिले में हुआ स्थानांतरण। उन्हेल थाने में विदाई समारोह हुआ आयोजित। उन्हेल पुलिस के 2 जवान महेंद्र गोदारा और भगत सिंह के स्थानांतरण होने पर पुलिस ने जवानों और मित्र मिलकर विदाई समारोह आयोजित किया। दोनों जवानों का माल्यार्पण कर जवानों की विदाई की गई। जोधपुर से है। शहर के नागौरी गेट इलाके में एक परिवार पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिन दहाड़े तलवारों से हुए इस हमले में शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हमलावर बोलेरो में सवार होकर आए और फिर मौके से भागने में कामयाब भी हुए। बेहतर पुलिसिंग के लाख दावे करने वाली जोधपुर पुलिस की कानून व्यवस्था की पोल इस फुटेज ने खोल दी है। किस तरह बदमाशों ने एक परिवार पर तलवारों से हमला किया और उसके बाद भागने में भी कामयाब हो गए। घटना नागौरी गेट थाना क्षेत्र सरगरा कॉलोनी की है, जहां हीरालाल सरगरा के घर पर आकाश सरगरा, अजय सरगरा और अनिल बिश्नोई समेत 11 लोगों ने हमला किया। नागौरी गेट थाना अधिकारी शेष कारण बताया कि मामूली विवाद के बाद ये हमला हुआ और इस हमले में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हमले को लेकर रिंद्रा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट धारा 307 यानी हत्या का प्रयास और SC/SC एक्ट में दर्ज की गई है और मामले का अनुसंधान जारी है। कल 9:45 बजे के आसपास की घटना है।
एक बोलेरो कैंपर में 11 जने आए, ड्राइवर सहित 11 जने थे और उन्होंने यहाँ सरगरा कॉलोनी जो सिपा उसके पास है, यहाँ आकर के हीरालाल सरगरा के घर में हीरालाल जी सरगरा और उनके लड़के आकाश सरगरा के साथ मारपीट की। हीरालाल जी की पत्नी इंदिरा के भी हल्की फुल्की चोटें आई और घटना के बाद ये लोग फरार हो गए। इंदिरा देवी की रिपोर्ट पर कल थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 307 आईपीसी के साथ साथ 3 SC एक्ट भी जोड़ी गई है और DYSP साहब सेंट्रल इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। खबर झालावाड़ से है, जहां भारतीय किसान संघ तहसील मनोहर थाना के द्वारा गोपाष्टमी के पर्व पर भारतीय किसान संघ के सदस्यों को ग्राम पंचायत बड़बंद में ग्राम खरेड़िया में गोपाष्टमी मनाई। इसी दौरान देसी गाय की विधि विधान पूजा की गई, साथ ही देसी गाय के सर्वधन पर जोर दिया गया। भारतीय किसान संघ जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने कहा कि गोपाष्टमी का पौराणिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर गाय की रचना की थी। भगवान इंद्र ने भी गोपाष्टमी पर भगवान कृष्ण से हार मानी थी। कहा जाता है कि गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। खबर झालावाड़ से है, जहां राम सन्य घाट नवेश नदी मध्य स्थित बाल हनुमान मंदिर रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्री राम सन्य घाट विकास समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी देवउठनी 11 के कार्तिक पूर्णिमा तक लगने वाले धार्मिक मेलों के बारे में चर्चा हुई तथा मंदिर के पुताई और दोनों मंदिरों के मध्य तेज बरसात के कारण होने वाली क्षति को मरम्मत करवाने का प्रस्ताव किया गया। इसी अवसर पर ग्राम पंचायत सीरडी के सरपंच पवन मीणा द्वारा बताया गया कि 2 घाट स्वीकृत हुए हैं, जिन्हें शीघ्र ही बनवाया जाएगा, जिसका मौका देखा जाएगा। चंदेरी से है, जहां जल ही जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य अनुभाग चंदेरी के द्वारा जिन गांव में पूर्ण हो चुका है, उन गांव का निधि IAS अनुभागीय अधिकारी चंदेरी के द्वारा ग्राम कुरबासा, जारसल, नारोल, करमई और खाकलोन द्वारा नल जल योजना का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम कुरवासा में नल जल योजना का संचालन ठीक तरह से हो पाया है। ग्राम जारसल, नारोन, करमई और खाकलोन में नल कनेक्शन टूटे अथवा सही स्थिति में नहीं पाए गए, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों और मौके पर उपस्थित ठेकेदार को निर्देश दिए गए कि कार्य के नवंबर माह तक कार्य पूरे किए जाएं। जिन ग्रामों में विद्युत अभाव के कारण पानी की सप्लाई बाधित है, संबंधित में विद्युत विभाग से भी जानकारी मांगी गई। खबर चंदेरी से है, जहां क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरादपुर में एक भ्रष्टाचार को लेकर मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी इस जिम्मेदार से अनजान बने हुए हैं और ये फॉर्मेलिटी के तौर पर छोटी मोटी कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका विरोध वहां के मौजूद सरपंच मुकेश रैंकवार द्वारा किया जा रहा है। और तो और इस समस्या को लेकर CM शिवराज सिंह तक शिकायत कर दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मेल के जरिए आवेदन दिया गया, जिसके पश्चात मेल पर कार्रवाई करने से संबंधित मैसेज आया था, जिस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, जिससे ये साफ तौर पर प्रतीत होता है कि ये कर्मचारियों को संरक्षण प्राप्त या यहाँ के मौजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से डरते हैं, जिससे दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या शिकायत थी आपकी? मैं मुकेश रैंकवार, सरपंच ग्राम पंचायत मुरादपुर। मेरी ग्राम पंचायत में इस वर्ष 243 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताएं की गई हैं। अगर देखा जाए तो आधार कार्ड किसी और का, बैंक खाता किसी और का लगाकर राशि स्वीकृत कराई गई है। कितनी कुटियों में हुआ है सर? ऐसा 10 से 15 कुटियों में ऐसा हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, उनके भी फर्जी आधार कार्ड बनाकर उन्होंने आवास स्वीकृत कराए गए हैं। कई ऐसे हितग्राही मिले हैं सूची में जो हितग्राही मर चुके हैं, उनके नाम से भी उन्होंने आवास स्वीकृत कराए गए हैं। अगर आवास स्वीकृत हुए हैं तो वो फिर पैसा किसके खाते में गया? तो पैसा रोजगार सहायक के संबंधितों के बैंक खातों में जा रहा है। ग्राम रोजगार ये कौन कर रहा है? ये कौन की मिलीभगत से? ग्राम रोजगार सहायक और जनपद पंचायत चंदेरी प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है सब। तो लगभग अमाउंट में अगर अपन बात करें तो कितने लोगों के साथ कितनी ठगी हुई? ऐसा तो कुछ कंफर्म नहीं कि 243 आवास स्वीकृत हैं। करीब मैंने अभी जांच की है तो करीब 30 से 35 आवास की मुझे जानकारी मिली है कि जो इसमें घोटाला उन्होंने किया गया है, और अगर देखा जाए तो 100+ आवास में घोटाला किया गया है। तो जो अभी जिन लोगों के आवास स्वीकृत हुए हैं, क्या वो कच्चे मकान में ही रह रहे हैं? कच्चे मकान में ही रह रहे हैं अभी भी। उनको पता भी नहीं है? नहीं।
अभी उनकी तक कुटी आ गई जी 243 आवास स्वीकृत हैं, लेकिन आज दिनांक तक मात्र 5 आवास पूर्ण हुए हैं। तो आपने कहाँ इसकी शिकायत करी है अभी? इसकी शिकायत जनपद पंचायत चंदेरी अनुभाग के अधिकारी चंदेरी राजेश चंदेरी को की है, कलेक्टर कार्यालय अशोकनगर, जिला पंचायत सीओ अशोकनगर और मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है। आयुक्त महोदय को प्रतिलिपि भेजी है, मुख्य सचिव जी को प्रतिलिपि भेजी है। तो अभी तक कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मिल आया है कि आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा अपना कर लिया भाई साहब। कौन से गांव से आए हो? मुरादपुर से। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जब पहली किस्त आई थी नीले से अपन को जाती पैसा में काट कर जाती बैंक में से हाथ में जाते अपन खाते में से नहीं। काय की किस्त आई थी? जी कोठी की। हाँ, कौन नीलेश? जी बरेठा सचिव है? हाँ रजा। तो कैसे दे गए थे वो आपको पैसे? दे गए थे अपन चंदेरी, जब दे थे उनने वैसे दे नहीं रहे थे। नकदी दिए थे? नकदी दी थी। कितने की किस्त आई थी तुम्हारी पहली? 25 की आई थी, 20 दे थे उनने। 20,000 दिए थे। हाँ। फिर दूसरी किस्त आ गई आपकी? दूसरी किस्त आई थी, बेबी माना नकदी देते में कालवा के जाए अपन अपनी खाते में नहीं आती पैसा। तो अपने आप ही दे गए थे कि कहीं से कोई शिकायत करी तब? अपन ने कही थी जब दे उनने, जब दूसरी किस्त दी थी? जब दूसरी किस्त दी वो कही अब तो आपने पूछा नहीं किसके खाते में जा रहे हैं ये पैसे? ये पैसे जा रहा है कतिया प्राती माँ का नाम उनको लक्ष्मण। वो कौन है? खाते में पैसे जा रहा है। वो कौन है लक्ष्मण? ठाकुर है भी। रिश्तेदार हैं तुम्हारे? नहीं रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं अपने भी। अच्छा, उसके खाते में पैसे जाते हैं, सचिव तुम्हें निकाल के देता है नकदी? हाँ नकद। सचिव का रोजगार सहायक। रोजगार से। जिला झालावाड़ की खबर है, जहां झालावाड़ की अध्यक्षता में दिनांक 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में पिंडवाड़ा क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व अधिकार के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दिनांक 12 को आयोजन होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु न्यायालय में लंबित फौजदारी व राजस्व के प्रकरणों पर प्री लिटिगेशन स्तर पर अधिकारिक प्रकरणों के लिए निस्तारण हेतु विचार विमर्श किया गया। लोक अदालत के माध्यम से अधिकारिक प्रकरणों का निस्तार हो सके, इस हेतु न्यायालय में लंबित प्रकरणों के लिए प्री काउंसलिंग कैंप का आयोजन कर पक्षकारों के माध्यम से समझाइश करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामा के प्रयास करें व राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 को न्यायालय में उपस्थित रहकर पक्षकारों को मध्य समझाइश करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों को किया जा सके। खबर झालावाड़ से है, जहां 2 नवंबर 2022 को ग्राम पंचायत कोटड़ी में ग्राम परिहार खेड़ी तहसील पिंडवाड़ा जिला झालावाड़ राजस्थान के सुभाग सिंह पिता हिंदू सिंह 24 वर्ष से देश की सेवा करने के लिए रिटायरमेंट लेकर अपने प्रत्येक गांव परिहार खेड़ी आए। गांव पहुंचने से पहले ही ग्राम पंचायत का टेढ़ी सरपंच हीराराम गोचर ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको माला और साफा बांधकर ढोल नगाड़ों के साथ ग्राम पंचायत कोटड़ी से जुलूस निकाला गया और उनके प्रत्येक गांव परिहार खेड़ी तक उनको विदाई दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।